The unit of life. What is cell? Cell, basic structural, functional, and fundamental unit of life. Anything less than a cell does not ensure independent living. Example, virus. Robert Hooke discovered cell. Observe a thin slice of cork, dead layer. ये जो सेल वॉल था. हनी कॉम्ब इम्पटी कंपार्टमेंट लाइक, जिसे कि सेलुला नेम दिया गया या फिर सेला, एंड देन इसे सेल कहा जाने लगा. ल्यू Leeuwenhoek, first living cells. Robert Brown discovered nucleus. Cell theory. सेल थ्योरी कौन थी? स्लाइडन, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे. स्लाइडन जर्मन बॉटनिस्ट थे. 1838 में दिए. ऑब्जर्व प्लांट organs are made up of tissue and tissues are made up of cells. Okay. Swan proposed cell theory. ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. 1839 में ये दिए. Animals are made up of cells. They have a thin boundary, today known as plasma membrane. Plant cells have a cell wall. He proposed that organisms are made up of cells. Slyden and Swan formulated cell theory. Organisms are made up of cell and its product. Rudolf Virchow 1855 में omnicellular ecellular cells arise from pre-existing cells. Modified cell theory. All organisms are made up of cell and its product. Cells arises from pre-existing cells. Cells does not arise de novo, मतलब spontaneously एराइज नहीं करता. सेल, अगर इससे वॉल रिमूव कर देंगे तो बस बचेगा प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट अ वॉल. देन प्रोटोप्लास्ट आगे चल के दो पार्ट में डिवाइड हुआ, प्रोटोप्लाज्म और एपोप्लाज्म. एपोप्लाज्म जो कि नॉन लिविंग पार्ट है और प्रोटोप्लाज्म ये लिविंग पार्ट है. प्रोटोप्लाज्म में दो, एक साइटोप्लाज्म और दूसरा न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म में भी दो चीज़ आता है, सेल ऑर्गेनल और साइटोसोल. साइटोसोल को हाइलोप्लाज्म भी कहते हैं, साइटोसोल को, और दूसरा सेल ऑर्गेनल. प्रोकैरियोटिक सेल. जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोकैरियोटिक. प्रोकैरियोट, प्रो मतलब हो गया बिफोर, कैरियोट मतलब हो गया कैरियन. कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. नो न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट. न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस लाइक. ठीक है. नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट. नॉन मेम्ब्रेनस राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. उसमें भी 70S वाला प्रेजेंट है. ओके. न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट. हाँ ठीक है. शेप, 4 तरह का इसका शेप है. अगर स्फेरिकल है तो उसे कॉकस कहेंगे. अगर स्पाइरल शेप का है तो स्पाइरिलियम. अगर कॉमा शेप का है तो विब्रियो. और अगर मोस्ट कॉमन जो है रॉड शेप का मिलता है उसे बेसिलस कहते हैं. ओके. स्ट्रक्चर. सेल इन्वेलप वर्क एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव लेयर, टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको मीन्स हो गया शुगर, ग्लाइको मतलब हो गया शुगर जो कि पॉलीसेकेराइड, और कैलिक्स मतलब सबसे आउटर मोस्ट. ग्लाइकोकैलिक्स ये सबसे आउटर मोस्ट है. फिर मिडिल में आता है सेल वॉल, एंड देन सबसे इनर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सबसे इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स मे बी कॉम्पैक्ट तो उसे कैप्सूल कहेंगे. हेल्प्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम. कैप्सूल may be compact. Capsule helps bacteria to hide from host immune system. helps bacteria to hide from host immune system. और फिर ग्लाइकोकैलिक्स में दूसरा मे बी लूज है तो उसे स्लाइम लेयर, लूज को स्लाइम लेयर कहेंगे. प्रिवेंट्स फ्रॉम वाटर लॉस डेसिकेशन. मे बी कॉम्पैक्ट तो उसे कैप्सूल कहेंगे. हेल्प्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम, और लूज है तो स्लाइम लेयर, प्रिवेंट वाटर लॉस डेसिकेशन. थिकनेस एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स वेरीज फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया. सेल वॉल ये सेकेंड लेयर है, और मिडिल लेयर ये पेप्टिडोग्लाइकेन का बना हुआ है, और म्यूरिन. पेप्टिडो में अमीनो एसिड, एल एलेनिन, डी एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, एल लाइसिन, ये सब प्रेजेंट रहता है ग्राम पॉजिटिव में. एल एलेनिन, डी एलेनिन और डी ग्लूटामिक एसिड और डाई अमीनो पिनालिक एसिड, DAPA, ये प्रेजेंट होता है ग्राम नेगेटिव में. ओके. NAM, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, NAG, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन,
also found in fungal wall, chitin, fungal cellulose. ओके, बीटा ग्लूकोज के पॉलीमराइजेशन से जैसे सेलुलोज बनता है वैसे ही एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के पॉलीमराइजेशन से काइटिन बनता है जिसे कि फंगल सेलुलोज भी कहते हैं. ठीक है. फंक्शन ऑफ सेल वॉल. फंक्शन ऑफ सेल वॉल रिजिड सपोर्ट. फंक्शन ऑफ सेल वॉल रिजिड सपोर्ट शेप एंड स्ट्रक्चर. रिजिड सपोर्ट शेप एंड स्ट्रक्चर प्रिवेंट collapsing and bursting of cell. Prevents collapsing and bursting of cell. Cell wall is absent in mycoplasm. Cell wall is absent in mycoplasm. Cell wall is pseudopeptidoglycan in archaebacteria. Cell wall is pseudopeptidoglycan in archaebacteria. Penicillin breaks cell wall. पेनिसिलिन ब्रेक कर सकता है सेल वॉल को. माइकोप्लाज्म में सेल वॉल absent है. On the basis of cell envelope or mainly primary cell wall, bacteria is divided into two types: gram positive, gram negative. Gram staining developed by Christian gram stain, crystal violet or Zincian violet. After alcohol treatment, the bacteria which retain the stain is gram positive, and those who lose the stain are called gram negative. Plasma membrane, third layer और सबसे थर्ड पार्ट जो कि सबसे इनर पार्ट है. Plasma membrane similar to eukaryotic plasma membrane. Phospholipid bilayer selectively permeable, regulates entry and exit of both solute and solvent. Mesosomes enfolding of plasma membrane, vesicles, tubules, lamellar. ठीक है, ये सब किसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फोल्डिंग है. और उसके ऊपर हो गया सेल वॉल, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमिनर, ये तीनों मेसोसोम्स का. फंक्शन हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन. फंक्शन क्या? हेल्प्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन, इंक्रीज सरफेस एरिया एंड इंजाइमेटिक एक्टिविटी. सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है. सेल वॉल फॉर्मेशन में डीएनए एप्लीकेशन एंड डिवीजन में भी हेल्प करता है. सेल डिवीजन में हेल्प करता है. सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए एप्लीकेशन एंड डीएनए डिवीजन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे अब आता है क्रोमेटोफोर. क्रोमा मतलब क्या? कलर. फ्लोर मतलब बियरिंग, कलर बियरिंग. membranous extensions which contain photosynthetic pigment. Function help in photosynthesis. Function क्या? help in photosynthesis. Found in purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria, blue green algae जिसे cyanobacteria भी कहते हैं. Found in purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria, blue green algae, cyanobacteria. Nucleus like resin contain genetic material which is supercoiled. Non-membranous reason, genetic material, यहाँ पे जो DNA है ये नेगेटिव है और ये एसिडिक है. क्योंकि H+ रिलीज करता है इसलिए एसिडिक कहा गया, और ये नेगेटिव क्योंकि फिर इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता. PO4 3-, फॉस्फेट वाला जो ग्रुप रहता है उस पर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ये सिंगल मॉलिक्यूल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर पैकेज्ड विथ पॉलीअमाइंस पॉजिटिव बेसिक है. ये बेसिक इन नेचर. नेकेड विदाउट हिस्टोन. ग्वानिन साइटोसिन हाई. पॉलीअमाइड्स पॉजिटिव है, ये बेसिक है. नेकेड विदाउट हिस्टोन. ग्वानिन साइटोसिन हाई. नेकेड है विदाउट हिस्टोन, और यहाँ पे GC हाई है. ग्वानिन साइटोसिन हाई. पैकेज्ड विथ पॉलीअमाइंस पॉजिटिव, और ये बेसिक है. सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. फिर उसके यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हल्का सा एक्सटेंशन है, वहाँ पे प्रेजेंट है न्यूक्लियोइड. और फिर यहाँ पे कुछ प्लाज्मिड प्रेजेंट है. प्लाज्मिड ये क्या है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉलर इन साइज डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. फंक्शन क्या है इसका? प्रोवाइड्स यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन. Gas vacuoles are present in all bacteria, plant cell, photosynthetic bacteria, animal cell, photosynthetic bacteria. Option 3. Okay. Ribosomes और inclusions body अब पढ़ते हैं. Ribosomes non-membranous organelle. Type 70S. 50S ये larger वाला है और 30S ये smaller वाला है. ओके हाँ, प्रोकैरियोटिक में तो 70S ही प्रेजेंट है, तो 50S और 30S. प्रोटीन सिंथेसाइज ट्रांसलेशन.
15 nanometer into 20 nanometer, 15 nanometer into 20 nanometer can be found in cytoplasm or attached to membrane, can be found in cytoplasm or attached to membrane, polyribosome, polysome, ergosome, single mRNA plus many ribosome, polyribosome can be found in cytoplasm or attached to membrane polyribosome, polysome or ergosome, polysome or ergosome, single mRNA with many ribosomes. Okay, inclusion body, non-living, non-membranous reserved material, live freely in cytoplasm, phosphate granules, glycogen granules, sinophysin granules जो कि प्रोटीन है जिसमें रहता है स्टोर, pseudogas vacuole, non-membranous, store only air, provide buoyancy, ability to float, gaseous exchange found in cyanobacteria, green sulfur bacteria, purple sulfur bacteria. Flagella, बैक्टीरिया में भी मोटाइल और इमोटाइल, मोटाइल है अगर तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, अगर इमोटाइल है तो फ्लैजेला एब्सेंट होगा. स्ट्रक्चर 3 पार्ट है इसके स्ट्रक्चर का, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है. ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल और ग्लाइकोकैलिक्स, इन तीनों पार्ट में जो इसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे कहते हैं बेसल बॉडी. इसके ऊपर है हुक एंड देन फिर फिलामेंट और ये है क्या, सेल वॉल एक्सटेंशन. प्रोकैरियोट में जो फ्लैजेला है वो सेल वॉल एक्सटेंशन है और फिर यूकैरियोट में जो है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन. ओके, टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन. ये फिलामेंट जो है, ठीक है, बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट. ये फिलामेंट नॉन मेम्ब्रेनस फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना है, स्पाइरली अरेंज्ड. Flagella is the longest surface structure of bacteria. पिलाई और फिम्ब्रिया, पिलाई ये भी नॉन मोटाइल है और फिम्ब्रिया ये भी नॉन मोटाइल है. पिलाई पाइप लाइक और फिर फिम्ब्रिया ये ब्रिस्टल ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है. पिलाई ट्यूबुलर एक्सटेंशन ये हॉलो है, जस्ट लाइक पी से पिलाई, पी से पाइप लाइक, तो ट्यूबुलर है, हॉलो है. ट्यूबुलर एक्सटेंशन ये हॉलो है, मेड अप ऑफ पाइलिन स्पेशल प्रोटीन, हेल्प इन कॉन्जुगेशन, स्पेशल टाइप ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज, helps in conjugation, special type of genetic exchange formed by F plasmid, helps in conjugation, special type of genetic exchange formed by F plasmid. Fimbria bristol like structure of attachment to surface rock or host tissue, rocks or host tissue. Fimbria bristol like structure, ब्रश लाइक है तो इसको अटैचमेंट में ज़्यादा हेल्प मिलता है, तो अटैचमेंट टू सरफेस रॉक्स और होस्ट टिश्यू, ठीक है. और पिलाई ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करता. ओके, अब एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं बैक्टीरिया का. मीसोसोम्स सबसे पहले यहाँ बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ये मीसोसोम्स, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड, प्लाज्मेट, 70s राइबोसोम्स, क्रोमेटोफोर, गैस वैक्यूल, इंक्लूजन बॉडीज, फिम्ब्रिया, पिलाई, फ्लैजेला, पॉलीराइबोसोम और यहाँ पे आरएनए. ओके, अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. जनरल करेक्टर have well defined nucleus. यूकैरियोन, यू मीन्स हो गया ट्रू कैरियन मतलब न्यूक्लियस. यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है. जेनेटिक मटेरियल इज मेम्ब्रेन बाउंड. जेनेटिक मटेरियल डीएनए है. यहाँ पे डीएनए लीनियर, फ्री एंड्स. लीनियर मतलब यहाँ पे क्या कहना चाह रहा, फ्री एंड्स प्रेजेंट. 80 हाई, एडेनिन थाइमिन हाई, हिस्टोन present. Organized into chromosomes, have many membrane bound organelles plus non-membranous organelles. non-membranous का एग्जाम्पल है राइबोसोम्स और सेंट्रियोल, ठीक है. सेल यहाँ पे 2 टाइप्स का है, प्लांट सेल और एनिमल सेल. प्लांट सेल, प्लास्टिड सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड सेल वॉल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल,
centrioles absent, found in a lower plant. एनिमल सेल में प्लास्टिड भी नहीं है, ना सेल वॉल है, नो प्लास्टिड नो सेल वॉल। और यहाँ पे स्मॉल पेरीफेरल वैक्यूल है। यहाँ पे सेंट्रियोल absent था प्लांट सेल में, और एनिमल सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट है। ठीक है। जनरल करेक्टर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फिर न्यूक्लियस, आरईआर, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। ओके, अब आते हैं सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड लेयर, outer to plasma membrane function, rigid support, shape maintenance, barrier to undesirable macromolecules, cell to cell interaction via plasmodesmata, protection from pathogen। फंक्शन क्या है? रिजिड सपोर्ट, सेफ मेंटेनेंस, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेल टू सेल इंट्रैक्शन वाया प्लाज्मोडेस्माटा, प्रोटेक्शन फ्रॉम पैथोजन। सेल वॉल इज फाउंड इन अलगी में क्या क्या रहता है? अलगी में सेलुलोज, ग्लैक्टोन्स, मैनोन्स, पैक्टोज एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, कारा। सेलुलोज, ग्लैक्टेंस, मैनन्स, पैक्टोज एंड मिनरल्स लाइक CaCO3, कारा। फंगी, काइटिन होमोपॉलीमर ऑफ नाग, काइटिन और प्लस पॉलीसेकेराइड रहता है। फंगी में काइटिन प्लस पॉलीसेकेराइड है, काइटिन होमोपॉलीमर ऑफ नाग और पॉलीसेकेराइड। प्लांट में सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन्स। हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन, प्रोटीन्स। टाइप्स ऑफ सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल ये परमिएबल है, एक्सटेंसिबल अप टू अ लिमिट, कैपेबल ऑफ ग्रोथ। पेरेन्काइमा एंड मेरिस्टेम्स कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल। पेरेन्काइमा एंड मेरिस्टेम्स कंटेन ओनली प्राइमरी वॉल। ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल formed inner to primary wall, थिकर, ये थिकर है, और यहाँ पे कुछ पिट्स भी प्रेजेंट होता। पिट्स जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट है उसे पिट्स कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसके ऊपर यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट है, उसके बाहर प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है। और फिर यहाँ पे परफोरेशन यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल बोथ एब्सेंट, उस जगह को कहते हैं परफोरेशन। सेल वॉल के यहाँ पे सबसे ऊपर हो गया मिडिल लैमेला सीमेंटिंग मटेरियल मेड अप ऑफ कैल्शियम पैक्टेट, समटाइम्स मैग्नीशियम पैक्टेट। सबसे ऊपर में हो गया सबसे ऊपर मिडिल लैमेला जो कि दूसरे सेल से चिपका के रखा है, फिर उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बीच में यहाँ पे ये डेस्मो ट्यूब्यूल प्रेजेंट है, अराइजेस फ्रॉम SER। और फिर ये बीच में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा हेल्प्स इन सिम्प्लास्ट। लिविंग साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, यहाँ पे डेस्मो ट्यूब्यूल्स प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों प्रेजेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और सेल मेम्ब्रेन और यूनिट मेम्ब्रेन। प्लाज्मा लेमा या फिर सेल मेम्ब्रेन भी से कहते हैं, या फिर यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल फ्लूइड मोजाइक मॉडल बाय सिंगर एंड निकोलसन 1972। Fluid mosaic model by Singer and Nicholson 1972 studied with the help of electron microscope on RBC erythrocyte. Most accepted model, fluid mosaic model by Singer and Nicholson 1972 studied with the help of electron microscope on RBC erythrocyte, RBC membrane, 52% protein, 40% lipid, 52% protein और 40% lipid. Fluid for lipid arrangement, fluid वर्ड यूज़ किया गया फॉर लिपिड अरेंजमेंट, एंड मोजाइक वर्ड यूज़ किया गया रैंडम अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन आइसबर्ग फ्लोट इन सी ऑफ लिपिड, फ्लूइडिटी एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव फ्रीली इन मेम्ब्रेन, फ्लूइडिटी एबिलिटी ऑफ प्रोटीन, फ्लूइडिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ प्रोटीन टू मूव फ्रीली इन मेम्ब्रेन, ability of fluidity, ability of protein to move freely in membrane. Major lipids are phospholipids, major phospholipids are phosphoglycerides, phospholipid ये ऊपर में जो है PO4 3- फॉस्फेट ग्रुप है, तो ये हेड में प्रेजेंट है फॉस्फेट ग्रुप।
ये हाइड्रोफिलिक है एंड पोलर, हाइड्रोफिलिक एंड पोलर हेड, और नीचे में ये जो बना हुआ है टेल, ये हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर है, और ये हाइड्रोकार्बन का बना है। जो पेरिस का सीधा है वो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो बीच में मुड़ा हुआ है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना है। ओके, फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर, एक साइड उधर इन्वायरमेंट और दूसरे साइड इधर साइटोप्लाज्म की तरफ है, साइटोप्लाज्म की तरफ है। एम्फीपैथिक एंड असिमेट्रिक, हाइड्रोफिलिक प्लस हाइड्रोफोबिक, एम्फीपैथिक एंड असिमेट्रिक, एम्फीपैथिक इसलिए कहा गया क्योंकि हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट प्रेजेंट है, एंड असिमेट्रिक क्योंकि एक पैर इसका मुड़ा हुआ है, तो ये सिमेट्री नहीं है। बेसिस, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, प्रोटीन दो टाइप्स का, एक पेरिफेरल और एक इंटीग्रल। पेरिफेरल को ही कहते हैं एक्सट्रिंसिक, जो कि रिमूवल इजीली रिमूवेबल, और इंटरनल और इंट्रिंसिक, इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक, partially or totally buried in membrane, partially or totally buried in membrane protein, peripheral protein, extrinsic protein, easily removable, integral protein or intrinsic protein, partially or totally buried in membrane. Okay, extrinsic protein, cholesterol in animal cell और mycoplasm। फिर यहाँ पे ये लिपिड हो गया, लिपिड के ऊपर ऑलिगोसैकेराइड का पार्ट प्रेजेंट, ऑलिगोसैकेराइड है शुगर, तो इस पूरे पार्ट को फिर कहेंगे ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ये ग्लाइको शुगर का पार्ट हो गया और ये लिपिड के ऊपर है तो ग्लाइकोलिपिड। और अगर जब ये प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट है ऑलिगोसैकेराइड, देन इसे कहेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन है, कुछ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन स्प्रेड अक्रॉस द बाइलेयर, प्रोटीन सो लेटरल मूवमेंट साइडवाइज, protein so lateral movement sidewise, and lipid sometimes so flip flop movement ऊपर नीचे। quasi fluid means होता है quasi fluid semi fluid, selectively permeable है ये, quasi fluid nature है, selectively permeable, quasi means semi हो गया, ठीक है। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखें तो इसमें मेम्ब्रेन क्रॉस्ड, कितना मेम्ब्रेन है, तो एक हो गया ये बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। बाइलेयर, एक बाइलेयर बाहर एक बाइलेयर अंदर, ठीक है। बट फॉस्फोलिपिड बाइलेयर कितना है, तो एक लेयर में यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन जैसे है तो यहाँ पे 2 लेयर प्रेजेंट है, फिर इनर मेम्ब्रेन में 2, मतलब टोटल 4 है, ठीक है। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, cell growth and division, formation of intercellular junction, endocytosis and exocytosis or secretion. First, function of cell membrane, cell growth and division, function of intercellular, formation of intercellular junction, cell growth and division, ठीक है, formation of intercellular junction, endocytosis, exocytosis, excretion, etc. types of movement of molecules, हाई से लो अगर जा रहा अनचार्ज्ड और नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा, अनचार्ज्ड और नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू आ जाएगा। हाई टू लो, चार्ज्ड और पोलर पार्टिकल ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आएगा, एक प्रोटीन के थ्रू आएगा तो इसे कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। ये भी हाई टू लो ही आ रहा बट प्रोटीन के थ्रू, क्योंकि ये चार्ज्ड है और पोलर पार्टिकल है, ठीक है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट और अपहिल ट्रांसपोर्ट, एग्जांपल Na और K+ पंप, तो यहाँ पे ATP खर्च हो रही, ATP से ADP प्लस IP बना और यहाँ लो से हाई की ओर पार्टिकल्स गया है, ठीक है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस मेम्ब्रेन, सेमी और सेलेक्टिव। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मीन्स इनसाइड, मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब ऑफ फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनल्स। ER प्लस गोल्जी बॉडी प्लस लाइसोसोम प्लस वैक्यूल, ER प्लस गोल्जी बॉडी प्लस लाइसोसोम प्लस वैक्यूल, members of endomembrane system, ER, Golgi, lysosome और vacuole। और mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not part of this system। Endoplasmic reticulum, visible under
visible under electron microscope. Endo means inside, plasmic means cytoplasm, reticulum मतलब network, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस के बाद इसका एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाता है, ये प्रेजेंट होता। ईआर के अंदर का जो स्पेस है, इनसाइड ईआर, इसे ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, और आउटसाइड ईआर एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म है। ठीक है। सेप्स 3 टाइप्स का सेप्स है, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। सिस्टर्नी फ्लैट सीट लाइक, सिस्टर्नी फ्लैट सीट लाइक। यहाँ पे राइबोफोरिन प्रेजेंट है, इसके ऊपर 60s एंड देन उसके ऊपर 40s, कलेक्टिवली 80s, कलेक्टिवली ये 80s हो गया, 60s प्लस 40s, कलेक्टिवली से 80s कहेंगे। राइबोफोरिन के थ्रू अटैच है, राइबोफोरिन के थ्रू अटैच है, और राइबोफोरिन के ऊपर पहले लार्जर सब यूनिट है, उसके ऊपर फिर स्मॉलर सब यूनिट है। ओके। फॉर्म्स एसईआर, ये सिस्टर्नी जो है फॉर्म्स आरईआर, सिस्टर्नी फॉर्म्स आरईआर, गिव राइज टू ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, और ये ट्यूब्यूल्स फॉर्म एसईआर एंड वेसिकल्स फॉर्म्स एसईआर। टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्रेन्युलर ईआर, राइबोसोम्स प्रेजेंट है इस पे। आरईआर कंटिन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, आरईआर कॉन्टीन्यूस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस है, इस पे ये आरईआर है, और इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है। इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन। निसल्स ग्रेन्यूल्स ऑफ न्यूरॉन, जहाँ पे कि आरईआर प्लस राइबोसोम्स प्रेजेंट है, आरईआर प्लस राइबोसोम्स प्रेजेंट है। Sends protein to Golgi for modification and packaging. Sends protein to Golgi for modification and packaging. यहाँ से ER के बाद sends protein to Golgi for modification and packaging. Sends protein to Golgi for modification and packaging. Sends protein to Golgi for modification and packaging. Synthesis enzymes of lysosomes. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिंथेसिस, ये आउटर मेम्ब्रेन है, इससे फिर यहाँ पे ट्यूब्यूल्स जो फॉर्म हो रहा, जो कि आगे चल के एसईआर बना रहा, इससे कुछ वेसिकल्स निकल रहा जो वो भी एसईआर बना रहा। ठीक है, आरईआर से। ओके। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉल सिंथेसिस, स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। हेल्प्स इन लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉल सिंथेसिस और स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस। Helps in glycogen metabolism, sarcoplasmic reticulum of muscles. Smooth ER helps in calcium uptake or release. Sarcoplasmic reticulum of muscles, smooth ER helps in calcium uptake or release. Forms desmotubule, helps in detoxification with the help of cytochrome P450 enzyme. Helps in glycogen metabolism, sarcoplasmic reticulum of muscles, smooth ER helps in calcium uptake and release, forms desmotubules, helps in detoxification with the help of cytochrome P450 enzyme. Okay. Golgi body, Camilo Golgi 1898, found in concentric arrangement near nucleus, made up of cisternae devoid of ribosomes, 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter, 0.5 micrometer to 1 micrometer in diameter. Densely stained reticular structure, जो न्यूक्लियस के जो पास है उसे कॉन्वेक्स और सिस और फॉर्मिंग फेस कहेंगे। कॉन्वेक्स सिस और फॉर्मिंग फेस, और फिर जो उससे दूर है उसे मैच्योर या फिर ट्रांस, और ये कॉनकेव शेप का है, ट्रांस और मैच्योर फेस। ओके। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी, मॉडिफिकेशन, असॉर्टमेंट, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, एंड ऑल्सो समटाइम्स पैक्टिन, और ये पैक्टिन से क्या बनता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट, जो कि आगे से मिडल लैमेला फॉर्म करता है। ठीक है, ए हो गए। बी, perform synthesis of glycolipid and glycoprotein, forms lysosome and vesicles, vesicles which contains hydrolytic enzymes,
forms lysosome and vesicles, forms lysosomes and vesicles which contain, lysosome क्या है, which contain hydrolytic enzymes, helps in plant cytokinesis, helps in plant cytokinesis, cytoplasmic division, helps to deliver substance to intra and extracellular target, intra and intercellular, helps to deliver substance to intra and intercellular targets. Note, glycosylation, addition of sugar to protein, glycosylation, addition of sugar to protein, glycosidation, addition of sugar to lipid, glycosylation, addition of sugar to protein, sidation आई है यहाँ पे, तो लिपिड में भी आई बहुत सारा है तो इसलिए ग्लाइकोसाइडेशन, एडिशन ऑफ शुगर टू लिपिड, abundantly found in root cap और एक्रोसोम्स ऑफ स्पर्म। गोल्जी बॉडीज़ जो दूर दूर होती है इसको हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स बोलते हैं, मेनली प्रेजेंट इन प्लांट्स। ओके, Golgi is closely associated with ER. Reason, because their function is coordinated. Lysosome means lysis हो गया, breakdown, और some means body हो गया, ठीक है। Single membrane bound vesicles which contains hydrolytic enzymes. Single membrane bound vesicles which contains hydrolytic enzymes that are activated at acidic pH and can digest almost all biomolecules. Hydrolytic enzymes that are activated at acidic pH and can digest almost all biomolecule. Lysosomes, single membrane bound vesicles which contains hydrolytic enzymes that are activated at acidic pH and can digest almost all biomolecules. Okay, formed by Golgi body, intracellular digestion, ये सेल के अंदर डाइजेशन करता है। एसिड हाइड्रोलेज एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीज डाइजेस्ट प्रोटीन, लाइपेज डाइजेस्ट लिपिड, न्यूक्लियस डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड। ये यहाँ पे पंप लाइसोसोम्स में पंप लगा रहता है जहाँ से साइटोप्लाज्म से बहुत सारा H+ अंदर पंप किया जाता है ATP का खर्च करके, ADP + IP बना के। ओके, पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल इसे कहा गया, इसका मैनी फॉर्म्स है, जैसे फर्स्ट प्राइमरी लाइसोसोम, फ्रेशली फॉर्म्ड लाइसोसोम जो है। सेकेंडरी लाइसोसोम, इसे हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम को हेट्रोफैगोसोम भी कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल, सेकेंडरी लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल, फैगोसोम जिसे कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हेट्रोफैगोसोम, ठीक है। टर्शरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम विथ वेस्ट प्रोडक्ट, परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस, सेकेंडरी लाइसोसोम विथ वेस्ट प्रोडक्ट, टर्शरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम विथ वेस्ट प्रोडक्ट, परफॉर्म एक्सोसाइटोसिस। ऑटोफैगोसोम, suicidal bag, primary lysosome plus extra or damaged organelle, autophagosome, primary lysosome plus extra or damaged organelle, perform autolysis, self-digesting, example metamorphosis in frog। वैक्यूल क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एम्प्टी स्पेस, वैक्यूल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड एम्प्टी स्पेस, स्टोर वाटर, सैप क्या हो गया, डिसॉल्व मिनरल्स प्लस फूड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, प्लांट। Tonoplast is the membrane of vacuole. Active transport occurs, 90% space is occupied by a vacuole, selectively permeable. Amoeba has contractile vacuole for excretion and osmoregulation. Amoeba for contractile vacuole
Amoeba has contractile vacuole for excretion and osmoregulation. Excretion का removal of metabolic waste और osmoregulation maintenance of salt ionic balance. Amoeba present in fresh water. Protista have food vacuole. Protista have food vacuole, especially found in protozoans, also found in euglenoid. Protozoans because it is heterotroph. Protozoans because it is heterotroph, also found in euglenoid. Semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle, partially self-dependent. Semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle, partially self-dependent. Partially dependent on nucleus. Partially dependent on nucleus. Semi-autonomous organelle. Semi-autonomous organelle, partially self-dependent. Partially dependent on nucleus, have their own DNA, double-stranded, circular, without histone, non-membranous, high GC, naked होता है, ठीक है, naked. So have 70S ribosomes. Have 70S ribosomes. Prokaryotic ribosomes has their own rRNA, tRNA, mRNA, divided by binary fission. Divided by binary fission. Double membranous organelle. Double membranous organelle. Outer membrane is rich in porine protein. Divided by binary fission. Divided by binary fission. Divided by binary fission. Double membranous organelle. Double membranous organelle. Outer membrane is rich in porine protein. Double membranous organelle. Outer membrane is rich in porine proteins. Have their own ATP synthesizing machinery. टू मेम्ब्रेन्स इसमें आता है, दो मेंबर है इसका, एक हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा प्लास्टिड. माइटोकॉन्ड्रिया ग्लाइकोलाइसिस में ये काम करता है, ग्लाइकोलाइसिस मेनली काम है इसका, और इसका सिंगुलर नेम है माइटोकॉन्ड्रियन. सॉसेज शेप स्ट्रक्चर. सॉसेज शेप सिलेंड्रिकल. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल विजुलाइज्ड बाय जीनस ग्रीन स्टेन. The number, shape and size is variable. The number, shape and size is variable. Powerhouse of the cell. ATP synthesis. Site of aerobic respiration. Site of aerobic respiration. Diameter 20 to 1 micrometer. Diameter 0.2 to 1 micrometer. Diameter 0.2 to 1 micrometer. Average लेते हैं 0.5 micrometer. Length क्या है इसका 1 to 4.1 micrometer. Length 1 to 4.1 micrometer. Outer membrane, inner membrane, ये हो गया क्रिस्टा, क्रिस्टी, inner membranous, intermembrane space, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ये हो गया मैट्रिक्स, और यहाँ पे क्या 70S राइबोसोम. 70S राइबोसोम, डीएनए प्रेजेंट है, F0 F1 पार्टिकल, एलिमेंट्री पार्टिकल भी से कहते हैं और ऑक्सीजोम्स भी कहते हैं. आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल, रिच इन पोरिन्स, 40% लिपिड एंड 60% प्रोटीन. 40% लिपिड और 60% प्रोटीन है आउटर मेम्ब्रेन में. इनर मेम्ब्रेन हाईली सेलेक्टिव, 80% प्रोटीन एंड 20% लिपिड है. इनर मेम्ब्रेन हाईली सेलेक्टिव है, ये 80% प्रोटीन एंड 20% लिपिड. Inner membrane highly selective, 80% protein and 20% lipid. Inner membrane has a special lipid, cardiolipin, special enzymes succinate dehydrogenase complex 2. Special enzyme succinate dehydrogenase complex 2 work in Krebs cycle and ETS. It forms infolding known as crista. Has F0 F1 particles and ETS components. Special enzymes succinate dehydrogenase complex 3 work in Krebs cycle and ETS. ठीक है. It has infoldings known as cristae, has F0 F1 particles and ETS components. Intermembrane space, site of proton accumulation H+. Intermembrane space, site of proton accumulation H+.
इंटर मेम्ब्रेन स्पेस साइट ऑफ प्रोटोन एक्युमुलेशन H+, ठीक है। F0 F1 पार्टिकल्स, F0 ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, F0 इंटीग्रल प्रोटीन, और F1 ये पेरिफेरल प्रोटीन है। F0 इंटीग्रल प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटोन टनल प्रोटीन। F1 ये पेरिफेरल प्रोटीन है, F1 पेरिफेरल प्रोटीन। एटीपी सिंथेज एंजाइम, और ये रोटेटरी प्रोटीन है, ठीक है। ये F1 क्या करता है, ADP प्लस IP से ATP बनाता, ओके। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, F0 F1 पार्टिकल्स कंसर्न्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इधर हो गया मैट्रिक्स और इधर है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से F0 के थ्रू H+ आता है अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर, और फिर यहाँ पे F1 पार्टिकल्स ये जैसे ही H+ आता है ये मूव करता घूमता है और ADP प्लस IP से ATP बना देता है ये मैट्रिक्स में, ओके। मैट्रिक्स साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, लिंक रिएक्शन प्लस क्रेब साइकिल मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। DNA RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस इन मैट्रिक्स। जेनेटिक मटेरियल सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ सर्कुलर DNA डबल स्ट्रैंडेड। प्लास्टिड फाउंड इन प्लांट्स एंड यूग्लिनॉइड। लार्ज ऑर्गेनल सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट एज इंटरकन्वर्टेबल। प्रोप्लास्टिड इमेच्योर प्लास्टिड। ल्यूकोप्लास्ट, ये प्रोप्लास्टिड आगे चल के 3 तरह का बनता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कन्वर्ट होके बनता है क्रोमोप्लास्ट। फॉर एग्जांपल इन रूट, कैरोट जो है वाइट कलर का होता है बट बाद में ये वाइट से रेड कलर का बन जाता है, तो ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट बन गया। उसी तरह क्लोरोप्लास्ट भी क्रोमोप्लास्ट बन जाता है, जैसे चीली पहले वो पहले ग्रीन कलर का रहता है, फिर सूखने के बाद वो रेड कलर का हो जाता है, ओके। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड, ये स्टोरेज में काम आता है। प्रोटीन का जब ये स्टोरेज करता है तो उसे कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। एग्जाम्पल एल्यूरॉन लेयर ऑफ मोनोकॉट सीड। कार्बोहाइड्रेट अमाइलोप्लास्ट, इसे कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर। लिपिड्स और ऑयल्स। ओलियोप्लास्ट। एग्जाम्पल कैस्टर सीड। लिपिड्स और ऑयल, इलायोप्लास्ट, ओलियोप्लास्ट, कैस्टर और सीड। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड। क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड प्लास्टिड। रेड, ऑरेंज, येलो। रिच इन कैरोटीनॉइड। कैरोटीन ज़ेंथोफिल, और ये दोनों क्या है, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। फैट सॉल्युबल पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड। क्लोरोफिल प्लस कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल यहाँ पे मेजर रहता है, क्लोरोफिल मेजर ज़्यादा है, कैरोटीनॉइड भी है कम है। फाउंड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। किचन ऑफ द सेल photosynthesis occur. Stroma of chloroplast contain enzymes required for synthesis of carbohydrate and proteins. Variety of shapes and number. Length 5 to 10 micrometer. Width 2 to 4 micrometer. The stroma of chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and protein. The stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, सबसे पहले यहाँ आउटर मेम्ब्रेन मोर परमिएबल है, इनर मेम्ब्रेन ये हाईली सेलेक्टिव है, ठीक है। फिर इसके अंदर स्ट्रोमा साइट ऑफ डार्क रिएक्शन। फिर यहाँ पे मैनी DNA मॉलिक्यूल्स, 70 राइबोसोम्स। स्ट्रोमा लेमिली ट्यूब लाइक कनेक्शन। यहाँ पे ग्रेना है, ग्रेनम प्लूरल ग्रेना। थैलाकॉइड साइट ऑफ लाइट रिएक्शन। ल्यूमेन साइट ऑफ H+ एक्यूमुलेशन। फिर आता है राइबोसोम्स पैलेट पार्टिकल्स भी इसे कहा जाता है। राइबो मीन्स RNA कंटेनिंग, जोम्स मीन्स बॉडी। डिस्कवर्ड Zor's palette with the help of electron microscope in 1953. Non-membranous organelle made up of rRNA
ribosomal RNA plus protein, made up of rRNA, ribosomal RNA plus protein, ribonucleoprotein, organelle within organelle. Ribosomes is synthesized in nucleolus. Ribosome is synthesized in nucleolus. Ribosome is synthesized in nucleolus, found in prokaryotic as well as eukaryotic cell. Ribosomes is synthesized in nucleolus. Is synthesized in nucleolus, found in prokaryotic as well as eukaryotic. Helps in protein synthesis. टू टाइप्स का होता है 70s एंड 80s. ठीक है, लार्ज और स्मॉलर. मैग्नीज जब कम रहता तो ये दोनों सब यूनिट अलग अलग हो जाता. जब मैग्नीज Mg2+ मैग्नीशियम जब ज़्यादा होता तो फिर ये दोनों जुड़ के एक हो जाता. ठीक है, प्रोटीन यहाँ पे इसके बाइंडिंग के लिए चाहिए होता है 80 डिफरेंट प्रोटीन. ठीक है. S Swedberg unit, it is indirectly a measure of density and size. Swedberg unit, it is indirectly a measure of density and size. Sedimentation coefficient भी से कहा जाता relative size and density. Swedberg unit, sedimentation coefficient, it is indirectly a measure of size and density. फीचर 70s 80s. फीचर RNA is to protein देखें तो 70s में 60:40 RNA is to protein देख रहे हैं 60:40 और 80s में 40:60 जैसे उल्टा है. RNA is to protein 60:40 और यहाँ पे 40:60. लार्ज सब यूनिट 70s में 50s 23s RNA और फिर 5s rRNA, 23s rRNA और फिर 5s rRNA. और फिर यहाँ 60s जो है यहाँ पे ये 50s में था ये दोनों, और फिर 80s वाले में 60s है लार्जेस्ट सब यूनिट. और यहाँ पे 2.8s rRNA 28s rRNA 5.8s rRNA 5s rRNA 5s rRNA 28s rRNA 5.8s rRNA और 5s rRNA. इधर था 23s rRNA और 5s, और इधर क्या 23 और 5 था, यहाँ पे 28 और 5.8 और 5s rRNA. स्मॉल सब यूनिट इधर 30s इधर 40s. 30s में 16s rRNA और 40s में 18s rRNA. ओके, लोकेशन 70s का इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और फिर 80s का इन साइटोप्लाज्म, और दूसरा ऑन RER एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके, नोट राइबोसोम्स फॉर्म पॉलीपेप्टाइड चेन. Protein folding is done by sapron. Ribosomes form polypeptide chain. Protein foldings is done by sapron. Free ribosomes act as an enzyme. Free ribosomes act as an enzyme. Ribozyme जिसे कहते हैं. ठीक है, ऑल द एंजाइम्स आर प्रोटीन एक्सेप्ट राइबोजाइम. रीजन इन राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड rRNA इज एक्टिंग एज एन एंजाइम. साइटोस्केलेटन प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर फॉर सेल सपोर्ट. 3 टाइप्स का है ये, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट. सीन बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ऑब्जर्व नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स रॉड एंड फिलामेंट्स. Observe network like tubules, rod and filaments in cytosol, providing movement, shape and protection. ठीक है, मूवमेंट ये आया था एग्जाम में PYQ वे. ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स hollow tubular structure made up of tubulin protein, alpha tubulin and beta tubulin. Hollow tubular structure made up of tubulin protein, alpha tubulin and beta tubulin. 13 protofilament, 1 microtubule. 13 protofilament से मिलके बना 1 microtubule.
uses GTP, energy source, guanosine triphosphate. A hollow tubular structure made up of tubulin protein. Hollow tubular structure made up of tubulin protein. Hollow tubular structure made up of tubulin protein. A function of microtubules helps in functions of a microtubule helps in इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब है तो बीच में खाली स्पेस है. हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट. फॉर्म स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स सेंट्रियोल फॉर्म्स सीलिया एंड फ्लैजिला. helps in plant cytokinesis forms cilia and flagella. movement of chromosome cell organelle, movement of cell or particles by flagella and cilia. movement of chromosome cell organelles, movement of cell and particles by cilia and flagella. हाँ ठीक है. forms spindle fiber, forms centriole, forms cilia and flagella, helps in plant cytokinesis. ठीक है. microfilament made up of actin, globular actin combined to form filamentous actin. globular actin combined to form filamentous actin. G actin से मिलके बना F actin. ठीक है. solid thread like structure, it is supported by myosin. energy source है यहाँ पे ATP. function of microfilament muscular movement supports the plasma membrane. pseudopodia formation. cyclosis, cytoplasmic streaming, helps in animal cytokinesis. function of microfilament muscular movement supports the plasma membrane. pseudopodia formation. cyclosis in hydrilla leaf. cytoplasmic streaming helps in motion of cytoplasm around vacuole. ठीक है. helps in animal cytokinesis. एनिमल के cytokinesis में यहाँ पे माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूबुल प्लांट साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता. ओके. इंटरमीडिएट फिलामेंट साइज इज इन बिटवीन माइक्रोट्यूबुल एंड माइक्रोफिलामेंट. एग्जाम्पल कैरेटीन ए. कैरेटीन किस में रहता है? हेयर, नेल्स एंड स्किन सेल्स. लैमिन फॉर्म्स अ लेयर नॉन एज न्यूक्लियर लमाइना बीनीथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सी कोलेजन. ठीक है. सेंट्रियोल एंड सेंट्रोजोम. सेंट्रो मीन्स हो गया स्टार, जोम मीन्स बॉडी. ठीक है. सेंट्रियोल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन सेंट्रोजोम. cylindrical structure found in centrosome. cylindrical structure found in centrosomes. ठीक है. और सेंट्रोसोम क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल्स एंड फ्यू लोअर प्लांट्स में जैसे आ गया अलगी, फंगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट. ये सेंट्रियोल हो गया. टू परपेंडिकुलर सेंट्रियोल जिसे डिप्लोजोम भी कहते हैं, जिसे डिप्लोजोम्स भी कहते हैं. ये गया सेंट्रोस्फेयर. सेंट्रोप्लाज्म पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स और इस पूरे को कहते हैं सेंट्रोजोम. ठीक है. सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल. फंक्शन सेंट्रियोल फॉर्म्स बेसल बॉडी which further forms cilia and flagella. Centriole gives rise to spindle fiber. Centrioles gives rise
टू स्पिंडल फाइबर, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ सेंट्रियोल, और ये कैसा एप्रियंस है, कार्ट व्हील लाइक एप्रियंस, कार्ट व्हील एप्रियंस। 9+0 ऑर्गेनाइजेशन, 9+0 ऑर्गेनाइजेशन, 9 क्या है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट है, तो 3 9 से 27, 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, और बीच में 0, नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंटर, नो माइक्रोट्यूब्यूल इन सेंट्रल, इन सेंटर। सेंट्रोस्फेयर, सेंट्रोस्फेयर, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर, और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट, माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट। सी ए लिंकर, पेरिफेरल ट्रिपलेट, 3 माइक्रोट्यूब्यूल, रेडियल स्पोक हब, और बीच में क्या है, प्रोटीनेसियस हब, बीच में है प्रोटीनेसियस हब प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये माइक्रोट्यूब्यूल जनरेटर और पेरीसेंट्रियोलर सैटेलाइट है, ये फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ठीक है, इन हायर प्लांट। हाँ, सीलिया एंड फ्लैजिला, सीलिया एंड फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशंस है, सीलिया एंड फ्लैजिला प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है, हेल्प्स इन लोकोमोशन सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Internally they are same, internal core is known as axoneme। 9+2 organization, 9+2 organization, 9 peripheral doublet 18 और 2 9 peripheral doublet, 9 peripheral doublet, तो यहाँ 9 2 18 हो गया, 18 माइक्रोट्यूब्यूल है पेरिफेरल डबलेट में, ठीक है, और बीच में 2 है सेंट्रल सिंगलेट, तो यहाँ पे 2 माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में, टोटल हो गया 20 माइक्रोट्यूब्यूल, टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल। सीलिया फ्लैजिला, सीलिया और फ्लैजिला, सीलिया शॉर्ट इन लेंथ, सीलिया शॉर्ट इन लेंथ, न्यूमरस इन नंबर, सीलिया short in length, numerous in number, comparatively faster moving or like movement। Flagella longer in length, flagella longer in length, comparatively fewer in number, comparatively slower move, hunter like movement, wave like। TS transfer section of axoneme। ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिफेरल डबलेट प्रेजेंट है, EB लिंकर, नेक्सीन और इंटर डबलेट ब्रीज, और यहाँ पे डाइन आर्म है, मोटर प्रोटीन हैव ATPase एक्टिविटी, और फिर ये हो गया रेडियल स्पोक्स, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल, और 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में इंटर सिंगलेट ब्रीज, और ये साइड से सेंट्रल सीथ इसको कवर कर रहा। ओके, ये फ्लैजिला है, बेस का फॉर्मेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बनना चाहिए, तो फिर इसलिए यहाँ पे मोर माइक्रोट्यूब्यूल है, इसलिए इसका जो बेस है यहाँ पे जो बन रहा 9+0, 9 पेरिफेरल ट्रिपलेट, तो यहाँ पे 27 माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये बेसल बॉडी, जो कि बेसल बॉडी ये आगे चल के फॉर्म करता है, तो नीचे तो बेसल बॉडी है, तो बेसल बॉडी का अरेंजमेंट यहाँ पे क्या है 9+0। ओके, और फिर ऊपर 9+2 अरेंजमेंट है, पेरिफेरल डबलेट है, ये पेरिफेरल डबलेट है, तो 9 2 18, ठीक है। फ्लैजिला इन ह्यूमन स्पर्म एग्जाम्पल। न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल, डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, डबल मेम्ब्रेन, brain of cell discovered by Robert Brown, double membrane, nucleus contain chromatin, nucleosomes, nucleoli and a variety of RNA enzymes and proteins, ठीक है। nucleus stained by basic dyes, chromatin was discovered by Walter Fleming। structure of nucleus, अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियर मैट्रिक्स इसे कहते हैं, और फिर न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट है, फॉर्म्ड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाय डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन। पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस 10 to 50 नैनोमीटर, ये अंदर वाला हो गया। इनर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन स्मूथ नॉन
स्मूथ, नो राइबोसोम्स। आउटर मेम्ब्रेन ये रफ है। कॉन्टिन्यूस विथ आर फॉर्म्ड बाय आर। अंदर में क्रोमैटिन प्रेजेंट है और ये हो गया आर, ये उसके ऊपर एटीएस राइबोसोम्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैरियोथिका, न्यूक्लियोप्लाज्म कैरियोलिम्फ। क्रोमैटिन, क्रोमा कलर्ड, 3 थ्रेड हो गया। फ्लेमिंग यूज्ड बेसिक डाई, like acetocarmine, fuels and stain etc. has DNA, histone, RNA, non-histone protein. Fleming used basic dye like acetocarmine, fuels and stain. ठीक है, basic dye. Chromatin was discovered by Fleming. Okay. Chromatin has DNA, histone plus RNA plus non-histone protein. 2 टाइप्स का ये यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन, यू मतलब क्या, न्यू, ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। RNA इज फॉर्म्ड, यहाँ पे जो है लूजली क्वाइलिंग लूज और ये स्टेन लाइट। हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, क्वाइलिंग टाइट। हेट्रोक्रोमैटिन स्टेन डार्क। हेट्रोक्रोमैटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, क्वाइलिंग टाइट, स्टेन डार्क। क्रोमैटिन indistinct network of nucleoprotein, indistinct network of nucleoprotein fibers visible during interphase non-dividing phase. Indistinct network of nucleoprotein fibers visible during interphase non-dividing phase. Note: during M phase, dividing phase, chromatin condenses, coiling further to form chromosome. Note: during M phase, dividing phase, chromatin condenses, coiling further to form chromosome. During M phase, dividing phase, chromatin condenses, coiling further to form chromosome. Nucleolus, plura nucleoli, non-membranous structure. Continuous with nucleoprotein, non-membranous structure continuous with nucleoplasm because nucleolus is membraneless. Ribosomal factory भी से कहा जाता है, ribosomal factory, site of active rRNA synthesis, ribosomal RNA. Ribosomal subunit formed by nucleolus 60S and 40S. Ribosomal subunit formed by nucleolus 60S and 40S. Cells involved in protein synthesis have larger and numerous nucleoli. Cells involved in protein synthesis have larger and numerous nucleoli. Chromosome means color हो गया, zoom means body. Chromatin composed of DNA plus histone plus non-histone plus RNA. Chromatin condenses to form chromosomes. One DNA coils होकर chromatin बना. At Z1 phase of interphase, S phase of interphase, 2 DNA chromatin with 2 DNA. S phase में था ये इंटरफेस, S phase of interphase. पहले एक DNA था G1 में, S में 2 DNA हो गया, chromatin with 2 DNA. सेम कंडीशन एट Z2 phase of interphase. ठीक है, फिर उसके बाद इन M phase 1 क्रोमैटिन ये और क्वाइल होके क्रोमोसोम बनाता है, तो 1 क्रोमोसोम विथ 2 क्रोमैटिड, इसे डायड क्रोमोसोम भी कहते हैं. बीच में सेंट्रोमेयर प्रेजेंट है और ये सिस्टर क्रोमैटिड. ओके,
ये क्या सिस्टर क्रोमेटिड, ये ऊपर में शॉर्ट है, पी आर्म जिसे कहा जाता है शॉर्ट आर्म, पी आर्म, पी मीन्स पेप्टाइड होता है और शॉर्ट, पेप्टाइड मीन्स शॉर्ट। और फिर ये सिस्टर क्रोमेटिड ये क्यू आर्म है और ये लॉन्ग आर्म है, क्यू आर्म है, लॉन्ग आर्म है। काइनेटोकोर डिस्क फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, काइनेटोकोर डिस्क फॉर अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर सिंथेसाइज्ड बाय स्पिंडल फाइबर, disc for spindle fiber, disc for attachment of spindle fiber and also kinetochore is synthesized by spindle fiber। ऊपर में बीच में जो यहाँ पे सेंट्रोमियर है इसे कहा जाता है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंट्रोमियर, पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड सेंट्रोमियर। ओके, ऊपर में टीलोमियर डीएनए एट टिप ऑफ क्रोमोसोम, प्रोटेक्शन ऑफ क्रोमोसोम सिंथेसाइज्ड बाय टीलोमेरेज। ह्यूमन में TTAGGZ, ये एंड टाइम्स है, सब में अलग अलग है, ठीक है। अब आता है ये टीलोमेर हो गया, इसके ऑपोजिट साइड, क्रोमोसोम के ऑपोजिट साइड फिर यहाँ पे प्रेजेंट है सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, ये नॉन स्टेनिंग रीजन है, हैज़ जीन फॉर RRNA फॉर्मेशन, constriction non-staining region has genes for RRNA formation, also known as nucleolus organizing region NOR, ये सैटेलाइट एक्स्ट्रा डीएनए और यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। टीलोमेर इसे सेट क्रोमोसोम कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम। ह्यूमन ये ह्यूमन में 5 पेयर ऐसा जिसमें प्रेजेंट रहता है 13, 14, 15, 21st एंड 22nd पेयर, 13, 14, 15, 21st एंड 22nd पेयर हैज सैटेलाइट। ओके, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर इन डिवाइडिंग cells due to condensation of chromatin. Nucleolus disappear in dividing cells due to condensation of chromatin. क्रोमोसोम ये 4 टाइप्स का है, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक आइसोब्रैकियल, वी शेप एट एनाफेज, मीडियन क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक, वन आर्म स्लाइटली शॉर्ट, सब मेटासेंट्रिक, वन आर्म स्लाइटली शॉर्ट, हेट्रोब्रैकियल, एल शेप, सब मीडियम सेंट्रोमियर, एक्रोसेंट्रिक, वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, हेट्रोब्रैकियल, जे शेप, वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, हेट्रोब्रैकियल, जे शेप, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर, एक्रो में वन आर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट। ओके, और ये जे शेप दिखता है, ठीक है। टीलोसेंट्रिक ओनली वन आर्म मोनोब्रैकियल, आई शेप, टर्मिनल क्रोमोसोम, टीलो को कहा जाता है टर्मिनल क्रोमोसोम, ठीक है। मेटा में क्या बीच में, सब मेटा में वन आर्म स्लाइटली शॉर्ट, एक्रोसेंट्रिक में वन आर्म इज एक्सट्रीमली शॉर्ट और टीलोसेंट्रिक में ओनली वन आर्म प्रेजेंट। माइक्रोबॉडी सिंथेसाइज्ड बाय ईयर, सिंगल membrane bound minute vesicles in plants and animals, single membrane bound minute vesicles in plants and animals। 3 types, paroxysomes, glycoxysomes, spherosomes। paroxysomes animal plus plant, animal plus plant, दोनों में ये प्रेजेंट है। ग्लाइकोक्सिजोम ये सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है, स्फेरोसोम सिर्फ प्लांट में प्रेजेंट है। पेरोक्सिजोम्स साइट ऑफ H2O2 सिंथेसिस, साइट ऑफ H2O2 ब्रेकडाउन, H2O2 कैटलेज, Fe के प्रेजेंस में H2O प्लस O2 बनाया। इन C3 प्लांट पेरोक्सिजोम्स हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन। Yes, glycoxysomes breakdown of fat and converted into carbohydrate, found in seeds with fatty acid reserve, site of glycosylate cycle, helps to convert fat into carbohydrate,
इनटू कार्बोहाइड्रेट, तो यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो रहा, कन्वर्टेड फैट को कन्वर्ट कर किया जा रहा कार्बोहाइड्रेट, मतलब ग्लूकोज में कह सकते हैं इस तरह से, तो ग्लाइकोक्सिसोम्स। ओके, एस्फेरोसोम्स, एस्फेरोसोम्स फॉर्म्ड बाय एसईआर, एस्फेरोसोम्स formed by SER, storage and synthesis of lipid synthesis, as the synthesis as the spherosome synthesis of lipids sometimes contain hydrolytic enzymes known as, then इसे कहा जाता है plant lysosomes. Okay, thank you.